विद्यार्थियों, ये प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति भक्त कवि रसखान के पदों का अध्ययन करा रहे हैं। रसखान ने कृष्ण की भक्ति और प्रेम में डूबकर जो छंद लिखे हैं, उनमें भक्ति की एक भावमयी प्रेम धारा अविरल प्रवाहित हो रही है, जो पाठकों के हृदय को रस के सागर में डुबोती है, पाठकों की भावनाओं को भक्ति और प्रेम की धारा से भर देती है। यही कारण है कि रसखान को रस की खान कहा जाता है। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति के जो पद लिखे, उनमें सचमुच अपना हृदय उड़ेल कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि वो कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। कृष्ण उनके अनन्य आराध्य हैं। उन्होंने बाल कृष्ण के सौंदर्य और क्रियाकलापों का जितना मनोहारी वर्णन किया है, जितना सुंदर वर्णन किया है, जितना मार्मिक वर्णन किया है, उतना हिंदी साहित्य में सूरदास के अतिरिक्त और कहीं दिखाई नहीं देता। विद्यार्थियों, हम रसखान का जो छंद आपको पढ़ा रहे हैं, पहले उसके आप पाठ करते हैं, फिर हम आपको उसका भावार्थ बताएंगे। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुनयो कबहु न कितु, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत हेरत हारि पर्यो, रसिखान बतायो न लोग लोगायन। देखो दुर्वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। बच्चों, विद्यार्थियों, इस छंद में रसखान ने बताया है कि वह ईश्वर प्रेम के वशीभूत है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर वास करता है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर के दर्शन होते हैं। और यही कारण है कि उस आराध्य देव को, उस परमात्मा को, इस ईश्वर को जब मैंने खोजा, मैं चारों तरफ खोजता रहा, लेकिन अंत में वो मुझे प्रेम के वशीभूत होकर राधिका के पास मिले। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायो। रसखान कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढ्यो, मैंने ब्रह्मांड में, हे प्रभु, मैंने तुम्हें ब्रह्मांड में ढूंढा। कहां कहां नहीं ढूंढा? ब्रह्मांड में ढूंढा। पुराणन, तुम्हें प्राप्त करने के लिए हमने 18 पुराण पढ़े। पुराणों, विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि 18 पुराण हैं जो वेद व्यास ने लिखे थे। इन पुराणों में भगवान के स्वरूप का चित्रण बड़ा मनोहारी मिलता है। ये समस्त पुराण किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो वही कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैंने आपको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, पुराण पढ़े, वेद ऋचा सुनी, वेदों की ऋचाएं सुनी। विद्यार्थियों, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं। मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन किया, ऋचा के अध्ययन के मंत्र सुने, चौगुने चायन, 4 गुने उत्साह के साथ, अर्थात बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ मैंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, मैंने वेदों का अध्ययन किया, मैंने पुराणों का अध्ययन किया, और मैंने सारा ब्रह्मांड का चक्कर लगाया कि हे मेरे प्रभु, आपके कहीं दर्शन हो जाएं। आपके दर्शन के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके प्रति भक्ति भावना निवेदित करने के लिए, आपका साक्षात्कार करने के लिए प्रभु मैंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। अर्थात जहां जिसने बताया मैं गया, मैंने पुराणों का अध्ययन किया,
मैंने वेदों का अध्ययन किया कि कहीं कहीं तो प्रभु आपके दर्शन हो जाएंगे। देखियो सुनयो कबहू न कितु, देखियो न तो आप मुझे दिखाई दिए, सुनयो कबहू न सुनने में आया कहीं पर भी। इतना सब मैंने किया लेकिन प्रभु तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं मुझे सुनाई नहीं दिए, मुझे कहीं नहीं लगा कि प्रभु तुम कहाँ हो, अर्थात मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। यह कैसो स्वरूप और कैसो स्वभाव, प्रभु आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, आप मुस्कुराते हैं कि प्रसन्न हैं, वरदान देते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या आपका स्वभाव है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ भी हमें पता नहीं लगा। आपका स्वरूप क्या है, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्या है प्रभु, निर्गुण है, सगुण है, क्या है प्रभु, मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन आपको प्राप्त करने के लिए मैं ब्रह्मांड में चक्कर लगाता रहा, जैसा जिसने कहा वैसा मैंने किया। टेरत हेरत हार पर प्रभु, आपको पुकारते पुकारे, आपका नाम लेते लेते मैं हार गया हूं, मैं निराश हो चुका हूं, क्योंकि मैं सदैव आपको रटता रहता हूं, आपको पुकारता रहता हूं, लेकिन आपके दर्शन नहीं मिले। रसखान बतायो न लोग आए, यानी कितने लोग आए उसे, यानी कितने स्त्री पुरुषों से मैंने पूछा, यानी कितने लोगों से मैंने प्रभु पूछा कि वो प्यारा कृष्ण कहाँ है, वो मेरा आराध्य देव कहाँ है, न बतायो। ये रसखान, ये कृष्ण मुझे किसी ने नहीं बताया। रसखान कहते हैं श्री संसार कि मुझे उस कृष्ण के विषय में मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने पता नहीं कितने लोगों से पूछा कि वो कहाँ मिलेगा, कहाँ है, कैसा है, क्या है, किसी ने नहीं बताया। और मैं आपको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के चक्कर लगाता रहा। और कहते हैं प्रभु जब मुझे आप मिले, कहाँ मिले, देखो। फिर मैंने देखा, दुरो तुम छिपे बैठे हो कुंज कुटीर में, बैठे पलूटत राधिका के पायन, कि राधिका के चरणों को दबाते हुए, हे मेरे प्रभु राधिका के चरणों को दबाकर तुम कुंज कलियों में बैठे हो। अर्थात आप मैंने देखा तुम प्रेम के वशीभूत होकर राधिका के पास उसके चरणों को दबाते हुए मुझे मिले। विद्यार्थियों कहना क्या चाहते हैं रसखान? रसखान कहता है, कहना ये चाहते हैं कि वो भगवान प्रेम की वशीभूत है, जहाँ प्रेम होता है वहां भगवान होता है। और मैंने जब देखा तो तुम मुझे कुंज कुटीर में बैठे हुए थे। कुंज कुटीर, कुंज मतलब लता मंडप, पेड़ पौधों की बनी हुई कुटीर थी। कुंज गलियों में, कुंज कुटीर में, कुटिया कहते कुटिया में आप क्या कर रहे थे? चुपचाप बैठे हुए थे। किसके पास? राधा के पास। उसके पैरों को आप दबा रहे थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में रसखान ने बताया है कि ईश्वर वही है जहां प्रेम है। अर्थात जिस हृदय में प्रेम होता है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का कोमल, मन को सरसाने वाला और कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। दूसरा छंद देखते हैं। कानन दे अंगुरी रहबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै। कानन दे अंगुरी रहबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै। मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ गोदन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनी समुझे। मायरी बामुख की मुस्कान, संभारी न जय जय न जय। इस छंद में कोई गोपी जो कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण से प्रेम करने के कारण लोग उसके विषय में नाना प्रकार की बातें करने लगे हैं, जैसा कि लोगों का स्वभाव होता है। तो वो गोपी लोगों को संबोधित करती हुई कहती है कि ठीक है, कानन दय अंगुरी रहबो, अरे जबहि मुरली धुनि मंद बजाई है। करिए अरे वो कृष्ण, जबहि मतलब जब, मुरली कहते मुरली को बजाएगा। अर्थात वो मुरली को जब बजाएगा, कितनी भी वो धीमी या तेज मुरली बजाए,
बजाएगा, कानन दे अंगुली रहे वो, हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। अर्थात कृष्ण मुरली बजाते हैं, मुरली की ध्वनि को सुनकर जो हमारे हृदय में एक तीव्र अनुराग पैदा करती है, उसको सुनकर हम उनके पास चले जाते हैं। और जब हम चले जाते हैं तो लोग अन्य नाना प्रकार की क्या करते हैं, बातें करते हैं। इससे बचने के लिए हमने ठीक है कि कल वो मुरली बजाएगा तो बजाता रहे, हम अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। अर्थात न उसकी मुरली की ध्वनि सुनेंगे, जब न सुनेंगे तो हम न जाने के लिए विवश होंगे। अर्थात हमारा हृदय उसके पास जाने के लिए फिर प्रेरित नहीं करेगा। मोहनी तानम सो रसखान, अटा चढ़ गए गोदन गए तो गए है। और कहते हैं मोहन तानम, सुंदर आवाज में, सुंदर स्वर में वो रसखान, वो कृष्ण रसलेशन का रसखान कहते हैं। गोपी कहती है कि वो कृष्ण जो है मनोहर तान में, मनोहर सुंदर तान में अटा चढ़कर गोधन, गोधन मतलब गाय, गायों को चराते समय, गायों को चराने के समय गाए जाने वाले गीत कहते हैं कि अगर गोधन गो के गीत वो अगर गाता रहेगा तो गाता रहेगा, अटा पे चढ़ के गाए, कहीं पर भी गाए, मुरली बजाए, कृष्ण गीत गाए, कुछ भी करें, लेकिन हम तो अपने कानों में उंगली लगा लेंगे। क्योंकि हम उंगली लगा लेंगे तो हम उनकी आवाज सुनेंगे नहीं तो हम वहां जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तेरी कहूं सिगरे ब्रज लाउगन, मैं सारे ब्रज लोग, सिगरे कहते हैं संपूर्ण ब्रज लोगों ने, ब्रज के लोगों को तेरी मतलब पुकार करके कह रही हूं, मैं चौड़ में आकर सारे ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए कह रही हूं, काल कोहू कितनी समझियो, कल कोई कितनी भी मुझे समझाना, फिर मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रही कृष्ण की मुरली की बात, उसके पास जाने की बात, तो मुरली बजाएगा, बजाता रहे, हम नहीं सुनेंगे, हम अपने कान में उंगली लगा लेंगे। भले चाहे वो हमारे घर की अटाओं को चढ़कर गोधन के गीत गाए, कुछ भी करे, लेकिन हम उंगली लगा लेंगे, उसकी मुरली की आवाज को सुनेंगे नहीं। और जो मुरली की आवाज को हम सुनेंगे नहीं तो हम उसके पास जाने के लिए विवश नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, क्या तेरी कहूं मैं बार बार बुला करके सब ब्रजवासियों को कहती हूं, कल मुझे चाहे तो कितनी भी समझाना, मायरी बा मुख की मुस्कान संभारी, जय न जय न जय। मायरी है मां, बा मुख की मुस्कान, लेकिन अगर वो हमें देख करके मुस्कुरा दिया तो फिर हम वो मुस्कान हम संभाल नहीं पाएंगे। अर्थात उसकी मुस्कान के, उसके प्रेम की दृष्टि से खिंचे हुए हम उसके पास चले जाएंगे। इसलिए हम सारे ब्रजवासियों को ये बार बार बुला करके कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि ब्रजवासी इस बात का ध्यान दें कि वो कृष्ण हमारी तरफ मुस्कुरा कर न देखे। अगर उसने हमारी तरफ मुस्कुरा करके देखा तो फिर हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे और हम उसकी ओर आकर्षित होकर के चले जाएंगे। इसलिए ये सब ब्रजवासियों को ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थियों, इस छंद में रसखान ने कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई, कृष्ण के प्रेम में आसक्त किसी गोपी के हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। वो गोपी कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक डूबी हुई है कि वह समाज और किसी की परवाह नहीं करती है। वो ये कहती है कि चलो समाज के लोग मेरे लिए अगर अन्यथा बात करते हैं तो ठीक है, मैं कृष्ण की बंसी की आवाज नहीं सुनूंगी, लेकिन अगर उसने मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लिया तो हम अपने को रोक नहीं पाएंगे और उसकी तरफ स्वतः ही खींचे हुए चले जाएंगे। इसलिए ब्रजवासियों से मैं कहती हूं कि इस बात का ध्यान रखें कि कृष्ण हमारी तरफ मुस्कुरा करके न देखे। इस प्रकार विद्यार्थियों, रसखान ने इस छंद में एक गोपी के माध्यम से कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा ब्रज है, अनुभूतियों का संवेग है जो पाठक के हृदय को द्रवित करता है। कल हम आपके सामने पुनः एक नए छंद के साथ आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं।